बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। पर्यटन के स्तर पर यहाँ काफी कुछ देखने लायक है। एक से बढ़कर एक नायाब ऐतिहासिक धरोहर यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कई तरह के भव्य मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तमिलनाडु के कावेरी और कालीदाम नदी के बीच टापू पर बना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा पूजनीय मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम नामक द्वीप पर बना हुआ है, जिसे भूलोक वैकुंठ भी कहा जाता है। मंदिर की भव्यता और भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। जितना खूबसूरत यह मंदिर देखने में है, उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास और ऋणवाड़ गाथा भी है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को श्रीरंगम मंदिर, भूलोक वैकुंठ, तिरुवरगम तिरुपति, पेरिया कोइल आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ भगवान राम के रूप में विराजित हैं। उन्हें पेरूमल और अजाग्या मनावल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमारे भगवान और सुंदर वर। लक्ष्मी जी को यहाँ रंगनायकी कहा जाता है। भगवान श्री रंगनाथ स्वामी या भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ शेष शैया पर लेटे हुए हैं। विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इसका संबंध रामायण काल से है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब यह स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर रावण के भाई विभीषण को अपने वास्तविक रूप का दर्शन करवाया था। मान्यता है एक बार विभीषण रंगनाथ स्वामी को अपने साथ लंका ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की मूर्ति को कावेरी नदी के तट पर रखा तो वह मूर्ति दोबारा वहां से नहीं उठी और यहाँ रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की। उस समय से ही यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं और लक्ष्मी जी रंगनायकी के रूप में। मान्यता यह भी है कि सप्त चिरंजीवी विभीषण आज भी यहाँ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने आते हैं। मुख्य मंदिर को रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, जो भगवान का शयन कक्ष है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा शयन मुद्रा में है। साथ ही विष्णु जी की खड़ी प्रतिमा, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, श्री राम, नरसिम्हा के विविध रूप और वैष्णव संतों की प्रतिमाएं भी हैं। इस विशाल मंदिर का परिसर क्षेत्रफल लगभग 156 एकड़ है और परिधि 4116 मीटर है। श्रीरंगम मंदिर का परिसर 7 प्रकारों 21 गोपुरमों से मिलकर बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य गोपुरम यानी मुख्य द्वार 236 फीट ऊंचा है। इसे राज गोपुरम कहा जाता है। 9वीं सदी में बना भगवान विष्णु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर बेहद खूबसूरत है। इसका आर्किटेक्चर तमिल और द्रविड़ शैली से बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति चटुको पत्थर से बनी हुई है। मंदिर के भीतर 953 ग्रेनाइट स्तंभों वाला एक हॉल है, जिस पर की घोड़े, बाघ आदि मूर्तियां बेहद खूबसूरती से बनाई गई हैं। स्तंभों की नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के परिसर में 2 बड़े पानी के टैंक हैं, जिन्हें चंद्र पुष्पकरणी और सूर्य पुष्पकरणी के नाम से जाना जाता है। इन टैंकों की भरण क्षमता तकरीबन 20 लाख लीटर मानी जाती है। परिसर में दूसरा बड़ा मंदिर रंगनायकी का है, जिन्हें श्रीरंग नाचियार भी कहा जाता है। उनका एक नाम पाड़ी थंडा पथिनी भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह स्त्री जो कभी घर के चौखट से बाहर नहीं जाती। मंदिर में बड़े धार्मिक उत्सवों पर श्री रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा को उनकी पत्नी रंगनायकी के मंदिर में ले जाया जाता है। मंदिर में कई बड़े उत्सव और पूजा रंगनायकी के मंदिर में होते हैं। परंपरागत रूप से अन्य मंदिरों में भगवान विष्णु या पेरुमल की पूजा में लक्ष्मी के श्रीदेवी और भूदेवी रूपों के साथ होती है, लेकिन इस मंदिर में रंगनायकी प्रमुख है। इसलिए जब भी पूजा होती है, विष्णु के साथ रंगनायकी होती है। श्रीदेवी और भूदेवी पीछे की तरफ विराजित रहती हैं। भगवान यहाँ सर्वप्रिय मुद्रा यानी शयन मुद्रा में है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक है। यह इकलौता मंदिर है जिसकी प्रशंसा तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों गीतों में मिलती है। फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा कर्नाटक युद्ध के दौरान मुख्य मंदिर देवता की आंख में लगा हीरा चोरी हो गया था। यहाँ पर प्रत्येक दिन 200 भक्तों को मुफ्त भोजन कराने की रीति है। आनंदम योजना के अंतर्गत यहाँ भोजन परोसा जाता है। वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से भी इस मंदिर का गहरा और खास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे। वह करीब 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की अनुमति ली, उपरांत अपने शिष्यों के सामने देहावसान की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है।
यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष पूर्व के शरीर को संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर मम्मी निंद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। पिछले 878 वर्षों में केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है। लेप के कारण शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। रंगनाथ स्वामी मंदिर में दिवाली से पहले बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दूज से एकादशी तक 9 दिनों का पर्व चलता है। इस पर्व को ओंजल उत्सव कहते हैं। रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। वैदिक मंत्रों और तमिल गीतों से दुर्घटनाओं और दोषों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। साल में एक बार श्रीनाथ श्रीरंगम के राजा बनते हैं। दिसंबर जनवरी माह में 21 दिन का उत्सव होता है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ रंग जयंती उत्सव का आयोजन होता है, जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थ में नहाने के समान फल प्राप्त होता है। इस मंदिर को धरती के वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से होने के साथ ही देश के सबसे विशाल मंदिर के परिसरों में से एक है, जो आज विशाल परिसर में बदल चुका है। मंदिर इतना बड़ा है कि पूरा दिन यहाँ बिताया जा सकता है। हालांकि कंबोडिया के अंकोर वाट को भी सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। तार में वह मंदिर 400 एकड़ में है। उसे अब पर्यटन के रूप में ही जाना जाता है। वहाँ व्यापक स्तर पर धार्मिक आयोजन व पूजा पाठ नहीं होता। यह मंदिर विशाल परिसर वाले मंदिरों में से है। 3 नवंबर 2017 को इस मंदिर को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के बाद सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मेरिट 2017 भी मिला था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।